Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. तो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 को, बिजनेस सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स, मोस्टली हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस। टाइप ऑफ इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। सो आज की क्लास है हमारी ओनली जनरल इंश्योरेंस के ऊपर। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लाइफ इंश्योरेंस की क्लास नहीं देखी है और प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके पूरे चैप्टर को कवर कर लें। देन उसके बाद ये हमारा जनरल इंश्योरेंस का टॉपिक है, आज हम उसको डिस्कस कर लेंगे और एक क्लास के अंदर और हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। शायद अब हमारा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग ही बचा है, जो कि एक ही क्लास का है हमारा। ओके, सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी जनरल इंश्योरेंस के साथ। सो लाइफ इंश्योरेंस हमने कल डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इंश्योरेंस, जिसके अंदर आते हैं फायर इंश्योरेंस, मैरिन। फायर इंश्योरेंस, अगर कोई भी बिजनेस के अंदर आग लग जाती है तो अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा है तो उस क्लेम को रिकवर किया जा सकता है। ठीक है। मैरिन इंश्योरेंस आता है स्टूडेंट्स, जितने भी शिप वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड इंश्योरेंस लेना। मतलब जितने भी सी वगैरह के अंदर हमारे वॉयज होते हैं, सी यात्रा से रिलेटेड या कोई भी बिजनेस करते हैं हम, तो इनके अकॉर्डिंग हम उनसे इंश्योरेंस करवा लेते ताकि फर्दर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो रिकवरी हमें मिल सके, क्लेम मिल सके। देन लास्ट आता है स्टूडेंट हमारा अदर इंश्योरेंस। अदर इंश्योरेंस के अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे हेल्थ इंश्योरेंस, कि अगर बंदा बीमार हो जाता है तो उसको एकदम से, मान लो उसको ऐसी डिजीज हो जाती है, लाइक उसके 4-5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस करवा के रखता है तो वो सारा का सारा क्लेम कंपनी के द्वारा अकर किया जाता है। क्लियर है? करते हैं एक एक को डिस्कस। फर्स्ट स्टूडेंट हमारा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इट प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट लॉस फ्रॉम फायर। जो फायर इंश्योरेंस होता है स्टूडेंट्स, ये अगर हमारे बिजनेस के अंदर आग वगैरह लग जाती है, लॉस हो जाता है आग से, तो उसके अगेंस्ट हमें सेफ्टी प्रोवाइड करके चलता है। इफ प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड गेट डैमेज ड्यू टू प्रॉपर्टी एज कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इफ नो सच इवेंट हैपन दे नो क्लेम शैल बी गिवन। स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई भी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस नहीं ले रखा और बिजनेस के अंदर डैमेज हो जाता है ड्यू टू फायर, तो उस कंडीशन में कोई भी क्लेम कंपनी नहीं दे सकती। अगर उसने ले रखा है इंश्योरेंस, देन वो कंपनी उसको कंपनसेशन देगी। ओके। अगर स्टूडेंट्स, आपको एक बात और याद रखना है, अगर हमने फायर इंश्योरेंस ले रखा है और ऐसी घटना कोई नहीं होती आग लगने की किसी भी टाइम, जब तक हम, जितने साल का हमने मैच्योरिटी टाइम हो जाए बेशक ही, तो उसके बदले में अगर फायर ये इवेंट नहीं होता तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के अंदर आग लगती है तो उसी कंडीशन के अंदर ही आपको क्लेम दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अगर आग नहीं लगती तो कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते आप। ओके। सो सेकंड आता है हमारा मैरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस के अंदर स्टूडेंट्स प्रोवाइड किया जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यूरिंग सी वॉयज। स्टूडेंट्स, सी वॉयज मतलब कोई भी समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा। मैरीन के अंदर स्टूडेंट, मैरीन आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी समुद्र के अंदर, समुद्र जो हमारी जहाज वगैरह होती है, शिप वगैरह होती है, उनके के लिए इंश्योरेंस करवाना। सो मैरिन इंश्योरेंस प्रोवाइड करके चलता है हमें, अगर कोई भी सी वॉयज लॉसेज आते हैं तो उसके अंडर हमें लॉस होता है कोई भी, तो उसके लिए प्रोटेक्शन करके चलता है। द बिजनेसमैन कैन गेट हिज शिप इंश्योर्ड बाय पेइंग द प्रीमियम फिक्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी। स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस होता है तो वो अपनी शिप को का अगर इंश्योरेंस करवा के चलता है तो
अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम पे करेगी। नेक्स्ट है द फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ मैरीन इंश्योरेंस आर द सेम एज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। कि फंक्शनल प्रिंसिपल इधर ये आ जाता है स्टूडेंट, जो हमारा जनरल इंश्योरेंस होते हैं उनके रिगार्डिंग कोई दूसरे भी इंश्योरेंस होते हैं, फंक्शन ये उसी तरीके से करता है। क्लियर है? फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा अदर इंश्योरेंस। अदर इंश्योरेंस के अंदर आ जाते हैं जितने भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है। लाइक अगर किसी को कैंसर है, उसने इंश्योरेंस ले रखा है, तो कैंसर अगर उसको हैवी इतना लॉसेस हो जाता है स्टूडेंट से, मान लो कि कैंसर के टाइम पे आपको पता कीमो वगैरह बहुत ही महंगी पड़ती हैं, अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा तो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी, क्लेम देगी। मान लो कोई भी हार्ट डिसीज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा होता है, तो उस कंडीशन में भी वो हेल्थ इंश्योरेंस जो करवा रखा है उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्लेम मिल जाता है। ओके, सो मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस के तो आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस आ गए जो गवर्नमेंट भी करवा के चलती है। सो ये इंपॉर्टेंट भी बहुत होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंसान का पता नहीं चलता कब क्या बीमारी हो जाए उसे। With a lot of awareness today, health insurance has gained a lot of popularity. आजकल जो सिचुएशन देखी जा रही है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही पॉपुलर हो गया है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज सच एज मेडिक्लेम फॉर द जनरल पब्लिक। कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेके आई है, लाइक जो मेडिक्लेम वगैरह है जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है, द इंश्योरेंस कंपनी चार्ज ए नॉमिनल प्रीमियम every year and it written undertake to provide up to fixed amount for the treatment of certain disease like heart problem, cancer। तो एक इंश्योरेंस कंपनी हमारे से प्रीमियम तो कुछ बस ईयरली थोड़ा बहुत करवाती है जमा, उसके बाद वो चार्ज लेके हमारे से रिटर्न में एक फिक्स अमाउंट देती है जब हमें ट्रीटमेंट की नीड होती है, लाइक कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम होती है तो। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जनरल इंश्योरेंस। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक बार, क्योंकि कॉमन है मेरे ख्याल से, इसमें भी कोई दिक्कत होने वाली बात तो ऐसी है नहीं जहां आपको प्रॉब्लम आए, हर कोई अवेयर होता है इन चीजों से, इंश्योरेंस से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे टॉपिक रहते हैं कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। छोटे छोटे टॉपिक हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनको डिस्कस कर लेंगे। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें स्टूडेंट्स क्लासेस कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स क्लासेज को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और स्टूडेंट्स अगर आपको क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा प्रोवाइड कर पाते हैं आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।